खजुराहो में के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड के औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाने से लेकर सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं के विस्तार, 4 लेन सड़क निर्माण, चीता आवास के विकास और अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण तक कई बड़े प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी मिली। सरकार ने इस बैठक में बुंदेलखंड अंचल को बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें 4 नए मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। सरकार ने बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी, जबकि दमोह जिले की झापन मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने 397.54 करोड़ की कार्य योजना को स्वीकृति दी, तो वहीं सागर दमोह 4 लेन रूट को हरी झंडी मिली। कैबिनेट बैठक में नौरादेही अभ्यारण्य में चीते छोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और मेडिकल कॉलेजों में नए पदों पर भर्ती भी की जाएगी। दमोह, छतरपुर और बुधनी में नए पद सृजन को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में किए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। ये अन्य सफारी वाहन की तुलना में लंबी और ऊंची है, बेहतर दृश्य दिखाई देगा और आरामदायक भी रहने वाली है। अधिक सीट उपलब्ध होने से एक साथ बड़े ग्रुप में उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी सौगात, जिस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है, G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में, देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो PPP मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शिवम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं खजुराहो से। शिवम, 2 दिन खजुराहो से ही पूरी सरकार चली, पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल 2 दिन खजुराहो में ही रुका, वहां पर उन्होंने 2 दिन अपना रात्रि विश्राम भी किया। लेकिन इस दौरान आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे रखे, कई प्रस्ताव ऐसे रखे जिन पर न सिर्फ आज चर्चा हुई बल्कि मुहर भी लगी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 दिन की कैबिनेट बैठक का समापन हो गया है। कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल थे। वहां पर कार्यक्रम को समाप्त करके वह भी छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बुंदेलखंड को कहा था ना कि बुंदेलखंड का भाग बदलने वाला है, बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में आकर अपनी पूरी 2 दिवसीय मोहन सरकार चलाई। पूरे मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। 2 दिवसीय की है मोहन सरकार में बुंदेलखंड को फायदा हुआ है, जिसमें आपको बता अनुमानित निवेश 24,240 करोड़, रोजगार लगभग 29,100 व्यक्तियों को, कुल भूमि 608.93 हेक्टेयर, विकास व्यय 539.54 करोड़ रुपए 5 वर्ष में, 42 उद्योग यूनिट की स्थापना। बुंदेलखंड के विकास में आज समझ लीजिए कि एक
सुनहरा दिन है कि बुंदेलखंड में आज का यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार यहाँ पर कैबिनेट थी और बुंदेलखंड के लिए पूरी कैबिनेट और मोहन सरकार ने दरवाजे खोल दिए और बुंदेलखंड के लिए तमाम योजना दे डाली है, जितनी योजना की बुंदेलखंड के लोग सोच भी नहीं रहे थे, उससे ज्यादा तमाम योजना। जैसे कि आपको बता दें कि 90% राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माह यूनिटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की विभागीय योजना अंतर सोशल इफेक्ट बॉन्ड SBI के द्वारा संचालन हेतु परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति। प्रदेश में चीतों की पुनः स्थापना सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि चीतों को पुनः स्थापित किया जाए। बिल्कुल, यानी कि आज की ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास रही। विशेष तौर पर बुंदेलखंड के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि जिस तरह से बुंदेलखंड को अब तक पिछड़ा इलाके की तरह देखा जाता था, कई कमियां बुंदेलखंड में अब तक देखी जाती थी, चाहे हम रोजगार की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, या तमाम बुंदेलखंड अंचल को चूंकि हमेशा पिछड़ा इलाके की तरह देखा गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं कैबिनेट की इस बैठक के बाद में जिस तरह से बड़ी सौगातें बुंदेलखंड को मिली हैं, खजुराहो को मिली हैं, तो ये अब संभवता है कि खजुराहो या बुंदेलखंड पूरा अंचल आने वाले कुछ सालों में बहुत तेजी से प्रगतिशील रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।